क्या आप अपने घर, बंगलो और ऑफिस के लिए आकर्षक फर्नीचर की खोज में हैं? तो आपकी यह खोज अब हो गई है समाप्त, क्योंकि आपको जैसा चाहे वैसा मनचाहा फर्नीचर मिलेगा उदवाड़ा के ओरवाड़ में आए हुए शाह फर्नीचर में। शाह फर्नीचर में आपको मिलेगा टीवी शोकेस, बॉक्स बेड, हाफ शोकेस, सोफा कम बेड, रिवॉल्विंग चेयर, ऑफिस टेबल जैसे आकर्षक फर्नीचर आइटम्स। इतना ही नहीं, आपकी मन पसंदीदा डिजाइन और आपको जिस तरह का फर्नीचर चाहिए उस तरह के फर्नीचर को भी ऑर्डर के हिसाब से बनाने में माहिर। अलमारी 7,500 रुपये और बेड 10,000 रुपये से होते हैं शुरू। खास आपके लिए ऑफर, स्टॉक क्लियरनेस करने को लेकर लोहे की अलमारी के लिए खास रखा गया है एक आकर्षक सेल। तो देर किस बात की, आज ही आइए और हमारे शाह फर्नीचर में से ले जाइए अपना मन पसंदीदा फर्नीचर। हमारा पता है शाह फर्नीचर, दुकान नंबर 17, बिजनेस पॉइंट, शिव दर्शन होटल के पास, चीकू कैरी मार्केट, ओरवाड़, उदवाड़ा, जिला वलसाड़। हमारा मोबाइल नंबर है 9875001598। नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। परियामबर्ज मार्ग पर हुई दुर्घटना में पुलिसकर्मी के साथ 2 को पहुंची थी चोटें। वलसाड़ तहसील में तेंदुए के आतंक से लोगों में फैला भय का माहौल। वलसाड़ छिपवाड़ में रेलवे ट्रैक से एक शराबी गिरते हुई थी घटनास्थल पर ही युवक की मौत। अब समाचार विस्तार से। परियामबाज वापी मार्ग पर पुलिसकर्मी के साथ हुई घटना में पुलिस के साथ 2 को पहुंची थी चोटें। वापी के पास आए पंडोर गांव में वापी से पंडोर अंबाज होकर वलसाड़ की ओर अपनी होंडा साइन लेकर जा रहे पुलिसकर्मी एक ट्रक जो ओवरटेक करते वक्त सामने से आ रही एक्टिवा बाइक पर बोरियों में बकरियां भरकर आ रहे दोनों बाइकों के बीच भिड़ंत हुई थी। दुर्घटना में पुलिसकर्मी को सिर के बल और हाथ पैरों में चोटें आई थी। घटना के चलते लोग एकत्रित हो गए थे और तुरंत ही 108 को जानकारी दी गई थी। साथ ही पुलिसकर्मी घायल अवस्था में हो लोगों ने तुरंत पुलिस को भी जानकारी दी थी। तुरंत पुलिस की वाहन भी घटनास्थल पर पहुंच गई थी और 108 के जरिए पुलिसकर्मी को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जबकि एक्टिवा चालक को प्राइवेट रिक्शा में उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया था। गौरतलब है कि बोरियों में बकरियां भरकर जा रहा युवक ये बकरियां कहां से लाया था और कहां लेके जा रहा था वो जांच का विषय बना हुआ है, जबकि पुलिसकर्मी भी नशे की हालत में होने का स्थल पर खड़े लोगों का कहना था। वलसाड़ तहसील में फिर से तेंदुए का आतंक, लोगों में फैला भय का माहौल। वलसाड़ तहसील में फिर से तेंदुओं का आतंक यथावत। वलसाड़ शहर और आसपास के गांव में तेंदुए को लेकर भय का माहौल फैला हुआ है। उमरसाड़ी और आसपास के गांव के लोग रात के दौरान बाहर भी निकल नहीं रहे हैं। पूरे 1 सप्ताह में कुल 9 जितने पालतू पशुओं को तेंदुए ने शिकार किया है। फिलहाल तो तेंदुए के आतंक के चलते वन विभाग द्वारा पिंजरा रखकर तेंदुए को पकड़ने का प्रयास शुरू किया गया है। पहले भी तेंदुए ने 1 महीने से वलसाड़ शहरी क्षेत्र में आतंक मचाया हुआ था, तो फिर से अब तेंदुआ दिखाई देते वलसाड़ शहर और आसपास के गांव में भय का माहौल दिखाई दे रहा है।
वलसाड़ छिपवाड़ रेलवे ट्रैक पर से एक शराबी युवक नीचे गिरते गंभीर तरीके से घायल हुए युवक की घटनास्थल पे ही हुई थी मौत। वलसाड़ छिपवाड़ा रेलवे नाले रेलवे ट्रैक पर बुधवार को 11 बजे एक शराबी युवक रेलवे ट्रैक पर से नीचे गिरते गंभीर तरीके से घायल हुआ था। तुरंत ही उपचार के लिए 108 को फोन किया गया था, पर 108 एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंचे उससे पहले ही युवान की घटनास्थल पे ही दर्दनाक मौत हुई थी। पर घटनास्थल से शराब की थैलियां टूटी हुई अवस्था में देखने को मिली थी। घटना को लेकर रेलवे पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर युवान के शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू की है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में स्टेट बैंक ने विश्व महिला दिवस को बड़े ही शानदार तरीके से मनाया। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में भारतीय स्टेट बैंक ने विश्व महिला दिवस को बड़ी ही शानदार तरीके से मनाया। उस दौरान 51 बालिकाओं को सुकन्या समृद्धि योजना की पासबुक और कागजात दिए गए। सांसद कलाबेन डेलकर के हाथों लाभार्थियों को पासबुक वितरित की गई। इस अवसर पर सांसद कलाबेन डेलकर ने सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दी, साथ ही सभी के साथ होने की बात की। कलाबेन ने कहा कि सांसद के तौर पर मैं महिलाओं के उत्थान के लिए हमेशा प्रयासमंद रहूंगी। कार्यक्रम में बालिकाओं द्वारा सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। भारतीय स्टेट बैंक के उपस्थित अधिकारियों द्वारा जनहित में उत्कृष्ट बैंकिंग सेवाएं देने का प्रयास जारी रखने का विश्वास दिया। कार्यक्रम में जिला पंचायत की अध्यक्षा निशा भंवर, पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष जिग्नीशाबेन पटेल, जिग्नाबेन सहित महिलाएं उपस्थित रही थी। कैमरा नजदीक ओके स्माइल कोई देवा कहे कोई चिंता। डॉक्टर नूतन मैम सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आए। मैं भारतीय स्टेट बैंक सिलवासा ब्रांच का चीफ मैनेजर माधव कुमार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर सभी महिलाओं का सम्मान करते हुए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस प्रोग्राम का जो मेन मकसद था, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो हम लोग महिला के सशक्तिकरण और उत्थान की बात करते हैं, उसी में आगे बढ़ते हुए हमने 51 सुकन्या समृद्धि के अकाउंट हमने खोले हैं, जो माननीय कलाबेन के हाथों द्वारा हमने बच्चों को प्रदान किए। सुकन्या समृद्धि योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया हुआ बहुत ही बढ़िया एक कदम है। इसमें 10 वर्ष की तक की बच्चियों का खाता खुलता है और उसमें ब्याज दर भी बहुत अच्छा रहता है, जिसके कारण बच्चियां जब 18 साल की हो जाएं तो उनके एजुकेशन के लिए या उनकी शादी के लिए एक बहुत अच्छा रकम जमा हो जाता है। जी, मैं ऐसे तो पूरे भारतवर्ष के सभी सदस्यों को ये बोलना चाहूँगा, लेकिन खासकर हम इस प्रदेश में रहते हैं तो हम सिलवासा और दादरा नगर हवेली के सभी गार्जियन को ये कहना चाहेंगे, जिनकी भी बच्चियां 10 वर्ष से कम हैं, वो सभी लोग कृपया सुकन्या समृद्धि का अकाउंट खुलवावें। किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं। हम चाहेंगे कि हमारी सर्विस हम आपको अपनी सर्विस का हम अपनी सर्विस दे सकें, इसलिए भारतीय स्टेट बैंक में आपका स्वागत है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में दिव्यांग स्काउट गाइड के साथ डॉक्टर अपूर्व शर्मा ने मनाया
महिला दिवस। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में दिव्यांग स्काउट गाइड के साथ डॉक्टर अपूर्व शर्मा ने मनाया महिला दिवस। रेड क्रॉस स्कूल दिव्यांग बालकों के लिए अपूर्व शर्मा की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम मुख्य अतिथि डॉक्टर अपूर्व शर्मा को सभी दिव्यांग गाइड ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। साथ ही रेंजर लीडर सोनिया सिंह ने स्कार्फ पहनाकर एवं संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर स्काउट गाइड प्रार्थना से कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद दिव्यांग गाइड देवकी तोमर एवं टीम ने संयुक्त रूप से स्वागत नृत्य की प्रस्तुति दी। इसके बाद स्वरूपा शाह द्वारा आज के दिन की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए नारी शक्ति को उजागर किया। बाद में मुकुंदर द्वारा स्वयं रचित नारी गीत की प्रस्तुति कर भावुक कर दिया। इसके बाद 5 प्रभावशाली दादरा नगर हवेली भारत स्काउट गाइड सदस्य यास्मीन अनवर वसाया, राज्य आयोजक आयुक्त गाइड सिलवासा साइकिल मेयर स्वरूपा शाह, दादरा नगर हवेली स्काउट गाइड फेलोशिप सक्रिय सदस्य निराली मिस्त्री, गाइड कैप्टन रेड क्रॉस स्कूल विशेष बालकों के लिए दादरा नगर हवेली भारत स्काउट गाइड की पहली कोरोना योद्धा ऐश्वर्या गांगोड़े, रेंजर आजाद ओपन टीम दूसरी लहर की कोरोना योद्धा अनीता जगमोहन प्रसाद गुप्ता, सक्रिय रेंजर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शासकीय महाविद्यालय महिलाओं को स्मारिका भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही रोटरी क्लब दादरा नगर हवेली द्वारा पहली लहर के 5 पहली कोरोना योद्धा तेजस्विनी मिश्रा, स्नेहा दुबे, रिया मौर्या, सुहानी सिंह एवं अदिति सिंह को संयुक्त रूप से प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया। इसके बाद रेड क्रॉस स्कूल की दिव्यांग गाइड देवकी तोमर को उनके मासिक धर्म चित्रकला प्रतियोगिता में विशेष भागीदारी लेकर उनके परिणामों दर्शाने के लिए राष्ट्रीय मुख्यालय से 1000 नगद पुरस्कार सम्मानित स्वरूप डॉक्टर अपूर्व शर्मा द्वारा भेंट दी गई। इस सम्मान के लिए देवकी तोमर ने बताया कि दिव्यांग होते हुए भी अपनी प्रतिभा दर्शाने का अवसर देने के लिए दादरा नगर हवेली भारत स्काउट गाइड एवं दादरा नगर हवेली प्रशासन का उन्होंने आभार माना। साथ ही आज के दिन स्काउट गाइड क्रियाकलापों की गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु 3 मुख्य अतिथियों ने दादरा नगर हवेली स्काउट गाइड फेलोशिप की सदस्य ली, जिसमें स्नेहल देसाई, दुर्गा मुकुंदर, प्रियंका हरिजन को स्कार्फ पहनाकर सदस्यता दी गई। अंत में सोनिया सिंह, स्वरूपा शाह एवं राहुल शाह ने संयुक्त रूप से दादरा नगर हवेली स्काउट गाइड फेलोशिप गोवा साहसिक शिविर का टी-शर्ट, टोपी, मेडल एवं पिन भेंट में, साथ ही रेड क्रॉस स्कूल की दिव्यांग लड़कियों ने अपनी भावनाओं द्वारा बनाया गया कार्ड प्रेम स्वरूप भेंट की एवं आभार माना, जिसमें डॉक्टर अपूर्व शर्मा ने सभी का उत्साह बढ़ाते हुए दादरा नगर हवेली भारत स्काउट गाइड टीम एवं रेड क्रॉस स्कूल प्राचार्य डॉक्टर ज्योतिर्मयी सुर को शुभकामनाएं दी। इस प्रकार सभी लड़कियों को हौसला देकर इनका मनोबल बढ़ाते रहे, जिसमें नारी शक्ति को सर्वोपरि बताया कि नारी जननी एवं सृजन करता है। साथ ही दादरा नगर हवेली स्काउट गाइड क्रियाकलापों की सराहना भी की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर भुवनेश्वरी राठौड़, युवा फिजियोथेरापिस्ट दीपक शाह, सक्रिय सदस्य दादरा नगर हवेली स्काउट गाइड फेलोशिप राजूभाई पटेल, रोटरी क्लब दादरा नगर हवेली राकेश पटेल, स्काउट मास्टर और साथ ही जय हिंद ओपन स्काउट गाइड एवं रेड क्रॉस स्कूल के सभी शिक्षकगण के साथ 200 स्कूली छात्र भी उपस्थित रहे थे। देव पधारे अतिथि रूप में, महक उठी खुशबू फिजाओं में। देव पधारे नारी एक शक्ति के रूप है, हे नारी तुम्हें प्रणाम, हे नारी तुम्हें प्रणाम। करो सभी नारी को सम्मान, हे नारी तुम्हें प्रणाम, हे नारी तुम्हें प्रणाम। करो सभी नारी को सम्मान। कभी अन्नपूर्णा नारी, कभी अन्नपूर्णा नारी, कभी काली, कभी दुर्गा है
अन्नपूर्णा है नारी, हे नारी तुम्हें प्रणाम, करूं सभी नारी को सम्मान। त्याग तपस्या प्रेम की मूर्ति नारी, त्याग तपस्या प्रेम की मूर्ति नारी, सभी के दिल में पूजते हैं नारी, हे नारी तुम्हें प्रणाम, करो सभी नारी को सम्मान। कपराड़ा तहसील के सियोन इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों ने राज्य कक्षा स्पोर्ट्स में दिखाई अपनी प्रतिभा। कपराड़ा तहसील के सियोन इंग्लिश मीडियम स्कूल ओझर के बच्चों ने राज्य कक्षा पर अपनी प्रतिभा दिखाई। गांधीनगर में आयोजित राज्य कक्षा के खेल महोत्सव में 200 मीटर दौड़ और 100 मीटर दौड़ में 2 छात्रों ने अपनी प्रतिभा का दिया परिचय। दिनांक 6 से 9 मार्च तक गांधीनगर में चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी में आयोजित राज्य कक्षा के खेल महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए 7 बच्चे पहुंचे थे, जिसमें 100 मीटर दौड़ और 200 मीटर दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद में हिस्सा लिया था, जिसमें 200 मीटर दौड़ में भाविन ईश्वर भाई तुमड़ा ने अंडर 11 में द्वितीय क्रम समग्र राज्यों में प्राप्त किया है, जबकि 100 मीटर दौड़ में साक्षीबेन गुलाब भाई गांगुड़ा ने 1 से 10 में 9वां क्रम प्राप्त कर स्कूल का गौरव बढ़ाया है। तो गांधीनगर से ये छात्र वापस आते स्कूली सभ्यों और उनके स्वजनों ने उनका स्वागत किया था। साथ ही मिली सिद्धि के बदल शुभेच्छाएं दी गई थी। गौरतलब है कि कोच रामूभाई भडागी और जिग्नेश भाई थोरात के नेतृत्व में पिछले 1 महीने से प्रैक्टिस चल रही थी और उन्होंने लिया हुआ प्रशिक्षण रंग लाया। सियोन इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे आज राज्य कक्षा पर स्कूल के परिवार का नाम रोशन किया है। तो स्कूल के परिवार की ओर से दिनेश भाई द्वारा इन छात्रों को शुभकामनाएं दी गई थी। I'm not as a sport teacher. My subject is English medium, but I am already participate national level athletic. So I am interested. That's why we have participate athletic Children University Gandhinagar at Nadiad. So we have went Nadiad and we 7 boys participate. There was 1 girl and 6 boys. So first 19 under 2 boys, they got first round, but they are lost. And Sakshi is 3 rounds. First round she will got first, second round, and last final they got 9 position. Then another voice Bhavin. The first round maybe 50 off, but first round they got first position, second also, and final they got second position. They got a prize very friend here because I'm first time we participate, so I also feel very nice. Boys also crying because they are win, that's why. Yes, staff also supporting to me, principal also, because every time he with us, so they also support us. I'm studying in 3rd standard. My school name is Sian English Medium School, Ojar. First time I went Gandhinagar, Maria. In that inside 500 and more brother, boys and girls. In that inside 88% yes running. First inside I went, in that inside first, and second also first. And final inside I was running that time, it came my second. Participate more than 500. Very nice. Very. दादरा नगर हवेली में जैनाचार्य विजय सुरेश्वर जी महाराज की अनुष्ठान पूर्ण होते निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में जैन देरासर से एवरेस्ट गार्डन तक शोभा यात्रा
निकाली गई। जैनाचार्य विजय विज्ञान प्रभु सुरेश्वर जी महाराज और जैन साधु इस शोभा यात्रा में जुड़े थे। शोभा यात्रा के मार्ग पर सफाई और रंगोली बनाई गई थी। स्त्रियों के सर पर कलश रखा गया था। एवरेस्ट गार्डन सोसाइटी में शोभा यात्रा पहुंचकर जैन आचार्य विजय विज्ञान प्रभु सुरेश्वर जी की ओर से उनके साथी साधुओं का स्वागत के साथ आशीर्वाद लिया गया। इसके बाद जैनाचार्य सुरेश्वर जी ने जैन समाज के लोगों को आशीर्वचन दिया। जीवन में सत्य, सदाचार, अहिंसा और जैन सिद्धांतों के पालन करने की ताकीद की। इस धर्मोत्सव में जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे थे। पिछले 16 दिनों से पंचम पीठिका की 5वीं आराधना आचार्य विजय विज्ञान प्रभु सुरेश्वर जी महाराज के सानिध्य में चल रही थी, जिसकी पूर्णाहुति के अवसर पर शोभा यात्रा और अनुष्ठान संपन्न किया गया, जिसमें जैन संत अब विहार करने के लिए सूरत के लिए रवाना होंगे। सबसे पहले तो आज हमारे इस पीठिका के जो संपूर्ण हुआ है कार्यक्रम, उससे हमें बहुत आनंद है। हमारे जो ज्ञान सूर्य जी महाराज साहब यहाँ पे पधारे थे, 16 दिन से वो उपवास में थे, जो सूर्य मंत्र का जाप कर रहे थे। आज वो उस पीठिका से बाहर आया, उन्होंने उसी मंगल हमें सबको आशीर्वाद दिया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आज हमारा जैन समुदाय है जो सिलवासा में, वो सुख शांति से ऐसे ही कार्यक्रम यहाँ पे करते रहे और सभी को एक अहिंसा परमो धर्म की एक जो हमारा महावीर भगवान का संदेश है उसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। सिलवासा की पूरी धरती इससे आप मान सकते कि पावन हो गई। वाइब्रेशन इसका अच्छा, ये तो हमारे गुरु तो क्या एक जगह पे नहीं रहते, वो तो हर जगह पे, हर सिटी में, हर शहर, हर गाँव में घूमते रहते हैं। तो अभी जो आए थे वो पुणे से आए थे, पुणे से सिलवासा आए। बस यही संदेश है कि जैसे इन्होंने जो तपस्या की है और तपस्या के माध्यम से इस प्रदेश को, इस विश्व को शांतिमय बनाने की उनकी जो भावना है, उनमें आप सब सहयोग करें और अपना जीवन भी ऐसे बनाए कि हमारी तरफ से कोई भी जीव को दुख, हानि, संताप नहीं पहुँचे और हमेशा परमात्मा का नाम लेते हुए विश्व कल्याण की भावना के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। बस यही एक मुद्दा है। एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है ये करीबन आज 18 दिन हो गए। 18 दिन से इसकी शुरुआत हुई थी ये प्रोग्राम की। और ये जो हमारे जैन धर्म में ये जो प्रोग्राम है बहुत बड़ा प्रोग्राम माना जाता है और इसका महत्व जो है इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। और ये जो प्रोग्राम है ये श्री सूर्य मंत्र आराधना पीठिका का कार्यक्रम था, अनुष्ठान था। और ये अनुष्ठान जो है ये हमारे सबसे बड़े जो आचार्य महाराज साहब, गच्छाधिपति महाराज साहब जो रहते हैं जैन समुदाय के, वही कर सकते हैं और वही करवा सकते हैं। और ये प्रोग्राम जो करीबन 18 दिन से जो चल रहा था, आज इस प्रोग्राम की, इस कार्यक्रम की आज पूर्णाहुति का ये कार्यक्रम था। तो इस पूर्णाहुति के बारे में और इस पूरे कार्यक्रम के बारे में योगेश भाई आगे बताएं। हमारे जैन शासन के जो सर्वोच्च होते हैं, वैसे गच्छाधिपति विज्ञान प्रभु जी महाराज साहब ने यहाँ 18 दिन से यहाँ उनका मुकाम है। उनमें वो एक ही हॉल में 18 दिन से वहीं रहते हैं और वहीं उनकी साधना होती है, मंत्र की साधना होती है, परमात्मा की भक्ति होती है। और वो किसी मिलते भी नहीं हैं, किसी का संपर्क भी नहीं करते, स्त्रियों का तो मुँह भी नहीं देखते। ऐसे बंद कमरे में उनकी परमात्मा के साथ आत्म साधना होती है, मंत्रोच्चार होता है। और उनके बाद ये पूरा होने के बाद करीबन रोज का 22 घंटा उनकी साधना होती है। कभी कभी तो 7-7 घंटे खड़े खड़े साधना करते हैं। दिन का 2-3 घंटे का 24 घंटे में आराम होता है। ऐसी उग्र साधना के बाद आज साधना की पूर्णा होती है और इसके निमित्त में यहाँ हम सब यहाँ इकट्ठे हुए, ये उनकी जो तपस्या थी उनका उज्जवला के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। और आज यहाँ सब पूरे मिल के भारत भर से लोग आए हुए हैं, बड़े बड़े सिटी से लोग आए हुए हैं और सब अपना जीवन धन्य बना रहे। और ऐसे पवित्र महान आत्मा की महान एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के दर्शन करके अपना जीवन और धन्य बना रहे हैं। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। परियामबंज मार्ग पर हुई दुर्घटना में पुलिसकर्मी के साथ 2 को पहुंची थी चोटें। वलसाड तहसील में तेंदुए के आतंक से लोगों में फैला भय का माहौल। वलसाड छिपवाड़ में रेलवे ट्रैक से एक शराबी गिरते हुई थी घटनास्थल पर ही युवक की मौत।
तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।